मुस्लिम बाबा फरीद के चेहरे को देखता, वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता। दिल्ली की अदालत में मुकदमा डाल दिया गया बाबा फरीद के खिलाफ। फरीद के चेहरे पे पाबंदी लगा दी जाए, फरीद को हमेशा के लिए जेल में डाल दिया जाए, फरीद को सूली पे चढ़ा दिया जाए। जब बाबा फरीद को अदालत में तलब किया जाता है, मुद्दई खड़ा होता है कि इसके चेहरे पे पाबंदी लगा दो। जज बोला किसकी बात कर रहे हो? बोले जिसके चेहरे पे नकाब पड़ी है। जज बोला जरा चेहरा तो दिखाओ। बाबा फरीद के चेहरे से जब नकाब उठाई जाती है तो जज कुर्सी पे बैठे बैठे पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर हैं। अब फैसला सुनाने वाला ही मुसलमान हो गया। अब इनके बारे में क्या फैसला किया जाए? आए मुस्कुराते हुए अपने घर पे। माँ ने कहा बेटा कहाँ से आ रहे हो? बोले माँ तूने अपने बेटे का नाम नहीं सुना, तूने अपने बेटे का जिक्र नहीं सुना, तूने अपने बेटे का चर्चा नहीं सुना। दिल्ली की गलियों में तेरे बेटे का नाम हो रहा है, दिल्ली की गलियों में तेरे बेटे का जिक्र हो रहा है। अब बाबा फरीद की माँ ने कहा बेटा बात क्या है? कहा माँ अल्लाह ने मुझे ऐसा कमाल दिया है कि जो भी गैर मुस्लिम मेरा चेहरा देखता है वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। माँ ने कहा बेटा ये मकाम तुझे तेरी ताकत से हासिल नहीं हुआ है, बेटा तुझे ये मकाम तेरी वजह से हासिल नहीं है, ये मकाम बेटा तुझे तेरी माँ की वजह से मिला है, तेरी माँ की बदौलत बेटा तुझे ये मकाम हासिल है। अब बाबा फरीद कहते हैं माँ तेरी वजह से कैसे? तब माँ ने कहा था बेटा जब तू मेरे शिकम में आया तेरी माँ ने कोई हराम लुकमा नहीं खाया। बेटा जब तू पैदा हुआ तेरी माँ तुझे उस वक्त तक दूध नहीं पिलाती थी जब तक वुजू करके 2 रकअत नमाज नहीं पढ़ लिया करती थी। बेटा जब दुनिया चैन से सोती थी तब तेरी माँ सर्दी की रातों में उठ करके वुजू करके तहज्जुद की नमाज पढ़ के रब की बारगाह में यही दुआ करती थी ए मेरे मौला तूने मुझे जो बेटा दिया है उसे ऐसा कमाल अता फरमा दे कि जो भी गैर मुस्लिम देखे वो कलमा पढ़ के मुसलमान। सुभान अल्लाह। रात ये है बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। माँ की वजह से इतना बड़ा मकाम मिला। माँ नेक होती है तो औलाद नेक होती है, माँ पारसा होती है तो औलाद भी पारसा होती है, माँ मुत्तकिया होती है तो औलाद भी मुत्तकी होती है। और माँ जब सीरियल देखने वाली होती है तो औलाद उनकी टिकटॉक पे डांस करती हुई नजर आती है। माँ जब सीरियल देखने वाली होती है तो औलाद अपनी वीडियो बना करके नेट पे अपलोड करती हुई नजर आती है। माँ जब फिल्में देखने वाली होती है तो बेटे भी उनके डांस करते हुए नजर आते हैं। इसलिए ए पूरनपुर के जिंदा दिल मुसलमानों अपने बच्चों को वक्त से पहले जवान कर दो, लेकिन हीरो हीरोइन का किरदार देकर नहीं, फिल्मी एक्टरों का किरदार देकर नहीं, बल्कि करबला के हुसैन आजम का किरदार देकर जवान करो, बगदाद के गौसे आजम का किरदार देकर के जवान करो। माँ जब नेक होती है तो औलाद भी नेक होती है। अरे माँ जब फातिमा होती है तो बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है। माँ जब उम्मुल खैर फातिमा होती है तो बेटा बगदाद का गौसे आजम होता है। माँ जब माह नूर बीबी होती है तो बेटा 95 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाने वाला हिंदुस्तान का राजा गरीब नवाज होता है। माँ जब आरिफा होती है तो बेटा फरीदुद्दीन गंजे शकर होता है। माँ जब आरिफा होती है तो बेटा बायजीद बुस्तामी होता है। इसलिए ये मत देखो कि मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, औलाद को इस्लामी सांचे में ढाल दो, औलाद को मदारिस में दाखिल कर दो ताकि ये औलाद कुरान और हदीस का इल्म पढ़कर मुस्तफा की शरीयत को समझ करके नबी की सुन्नतों को अपनाती हुई नजर आए। ये मत देखना इस्लामी लिबास में डालेंगे तो हमारे मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, ये मत देखना कि हमारे खानदान वाले क्या कहेंगे, ये मत देखना कि हमारे पड़ोसी क्या कहेंगे। जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू अपने मनाए।